नहीं तो आज के दिन के लिए जो मैं अभी शुरुआत में पढ़ी थी, उसी वचन को लेकर के जो कुछ सीखी उसको बताना चाहती हूँ। अपने आप को परखो, 2 कुरिन्थी 13:5। और ये वचन मुझको बार-बार सुनाई देता रहता है। अपने आप को परखना और अपने आप को जांचना। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। और अभी भैया लोग जो गा रहे थे कि विश्वास के लिए जाग उठो। परमेश्वर के वचन में भी लूका 18:8 में भी बोलते हैं कि मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। ये विश्वास यहूदा में जैसे लिखा है कि एक बार सौंपा गया है, पवित्र विश्वास एक बार सौंपा गया है। और ये विश्वास की रखवाली करने के लिए भी तीमुथियुस को भाई पौलुस बोलते हैं, अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए भी बोलते हैं, थामे रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हो सकता कोई है जो छीन सकता है। और बहुत सारी स्थितियां आती हैं जिसमें वो विश्वास को छीनना चाहता है। और कई बार ऐसा होता है कि इस विश्वास में डगमगा भी जाते हैं और अल्प विश्वास हो जाते हैं और अविश्वासी हो जाते हैं। कई बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मंदमती हो जाते हैं, उनको विश्वास नहीं होता रहता है कि सच में ये है। तो भाई प्रभु यीशु मसीह नाव में है, फिर भी वो लोग डर रहे हैं, घबरा जाते हैं। तो वो बोलते हैं अल्प विश्वासियों। तो इस रीति से हर एक वचन मुझे और आपको सिखाते रहते हैं कि विश्वास में बने रहना, इसके लिए अपने आप को परखना बहुत जरूरी है। हर एक रोज ना रोज कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आती है जिसमें मुझको और आपको परखने के लिए वो आता ही रहता है। और जो कुछ प्रभु ने दिया है आत्मा के फल के अनुसार और पूरे बातें जो उसने हमको सौंपा, वही वो वापस लेने आएगा, देखेगा कि ये है मेरे पास कि नहीं है। ला तेरे पास जो जो मैंने दिया वो है कि नहीं, दे मेरे को वापस। तो जब मांगेगा तो रहेगा क्या मेरे पास, ये अपने आप को देखने के लिए प्रभु का वचन बता रहा है कि अपने आप को परखो। ये परखने की स्थिति मेरे जीवन में मेरे लिए आएगी, मेरे को दूसरा नहीं परखेगा, परंतु मुझको ही परखना पड़ेगा। जो भी परेशानी, जो भी समस्या, जो भी दुख और तकलीफ विपत्ति आएगी तो मुझको ही परखना पड़ेगा। और अपने आप को जांचो, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। टेस्टिंग है, इवैल्यूएशन है। तो क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। ये बहुत बड़ी बात है, यीशु मसीह तुम में है। हर बात में देखना पड़ेगा मुझको, यीशु मसीह मुझ में है, यीशु मसीह मुझ में है। मुझ में है तो मैं क्या क्या करने पाऊंगी, मुझ में है तो मैं क्या क्या नहीं करूंगी। ये बात को मेरे को हर समय देखना है। और नहीं, यदि मैं नहीं जान रहे अपने विषय में तो मैं क्या हूँ, निकम्मी हूँ, मतलब मैं फिर किसी लायक ही नहीं हूँ। बस यही है कि मुझको फेंक दिया जाए। तो इसलिए भाई पौलुस बहुत सारी बातें कुरिन्थियों को बताते हुए आखिरी में इस बात को बोल रहे हैं कि ये बात अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं। क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए बोलते हैं ना हम लोग कि सब कुछ संभव है। लूका 9:23 अमन पढ़ने में अगुवाई करेंगे। लूका मरकुस 9:23। सॉरी आंटी, मेरे पास बाइबल नहीं है, यहाँ पे ऑफिस में हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं ही पढ़ती हूँ। मरकुस 9:23 है। उसमें लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, ये है कि मुझको उस स्तर तक विश्वास करने में चले जाना है जहां पर मेरे को ये लगे कि अभी सब पूरा नेगेटिव है, लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह अभी भी लास्ट मोमेंट में सब कुछ कर सकता है। जैसे मैं बहुत अच्छा मुझको लगता है वो उदाहरण, वो दृष्टांत निर्गमन 15, जब वो लोग निकलते हैं, परमेश्वर पिता यहोवा उनको नहीं बताते कि आगे क्या होने वाला है। और जब वो सामने देखते लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना,
वो लोग चिल्लाने लगते हैं परमेश्वर को, पहले दुहाई देते हैं यहोवा की, उसके बाद मूसा के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, क्या तू हमको यहीं पर लाया मारने के। लेकिन मूसा शांत रहता है। और फिर 14 में है वो दृष्टांत की बातें। और उसके बाद वो परमेश्वर से जब बात करते हैं तो वो कहते तेरे हाथ में जो है लाठी, उसको लेके कर। यदि वो बता देते यहोवा कि ऐसी स्थिति आने वाली थी तुम लोग के जीवन में आगे, तो वो लोग वापस फिर जाते और फिर उनके गुलाम हो जाते, बंधन में पड़ जाते। लेकिन उनको नहीं बताते, उनको छुड़ाना ही था। लेकिन वो स्थिति को लाने दिए उनके जीवन में। और इस प्रकार से जब वो जाते हैं तो वो उनके लिए एक मार्ग बन जाता है। रात भर चलते हैं, लिखा हुआ है रात भर पुरवाई चली और सुबह सुबह भोर को वो लोग उस पार हो जाते हैं। तो ये सब कुछ संभव है। कितना, मैं तो वही सोचती हूँ, कई कई बार बताते हैं हमारी दीदी जब जाती है तो, कि वो लाल समुद्र पार करके जाते हैं तो कितना बड़ा है वो जगह, कि कितना घंटा लगता है, बहुत ज्यादा, वो भी प्लेन से। वो कितना बड़ा है और कैसे परमेश्वर उसको वैसे कर दिए, कल्पना करिए। और कैसे उसमें से पार होकर के चले गए और वो चलते 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 भोर को पहुंच गए। और सारी उस फिरौन की सेना, रथ सवार सब, घोड़े सब नाश हो गए। तो मुझको इतना विश्वास करना है कि सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, पर विश्वास करने वाले के लिए, ये बात है। और यूहन्ना 8:46 में परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना 8:46 वहां पे लिखा हुआ है, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, और यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते। ये बात मैं इसलिए अभी पढ़ रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे थे। मैं बहुत सारी बात को छोड़ दी हूँ, पर मैं मेन उसमें आ गई। जिनको वो विश्वास करने वाले लोग वहां पर बैठे थे, 29 पद यूहन्ना 8 का, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। वो बातें जो प्रभु यीशु मसीह इनको समझा रहे थे 8 अध्याय में, उन बातों के विषय में वो बोलते बोलते जब बताते बताते बता रहे हैं कि मैं वही काम करता हूँ जिससे परमेश्वर, मेरा पिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, मैं वही काम करता हूँ, अकेला मुझको नहीं छोड़ा। अब 30 पद में कि ये बातें वो कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। अब इन बहुतेरों ने जो विश्वास किया, ये कौन थे? यहूदियों से, जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी, कहा। अब उन लोग से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अब उनसे प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं जिन्होंने विश्वास किया। आज मुझे भी देखना है कि मैं किस कैटेगरी में हूँ। मैं विश्वास वचन पे कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। और यदि प्रभु यीशु मसीह जब उन यहूदियों से जो विश्वास कर रहे थे उनसे बात कर रहे हैं, तो क्या बात है इस यूहन्ना 8 में कि उनको लगातार उनको समझाना पड़ गया। फिर वो कह रहे हैं कि तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और उसके बाद बोलते हैं सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब इनका जो बातचीत चलता है उसको सुनते जाइए। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश से हैं, कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तू स्वतंत्र हो जाओगे। अभी वो लोग विश्वास कर रहे थे और अभी उनकी बातें जब प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं उनकी कंडीशन को, वो जान रहे थे उनके अंदर क्या है, और इसलिए बोल रहे सत्य को जानोगे तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। वो जान रहे थे, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे थे। और ये लोग कहते हम तो इब्राहिम के वंश से, मतलब अपने आप को बहुत सुपीरियर बता रहे थे कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और हम तो कभी किसी के दास नहीं हुए, तो क्यों बोल रहा है हम लोग को, क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, अब हम तो है ही नहीं दास। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। इन लोगों की कंडीशन प्रभु यीशु मसीह जान रहे हैं कि ये लोग कौन है जो अभी विश्वास कर रहे हैं, और इनके अंदर है क्या, मैं इनको बता तो दूं। ये को सत्य की पहचान ही नहीं है, लेकिन ये अपने आप में अपनी बुद्धि से बता रहे हैं
हम इब्राहिम के वंश से हैं, अब क्यों तू हमको कहता है कि हम दास हैं, अब हम स्वतंत्र हो जाएंगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। तो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय, और यहाँ पर वो जो स्टार बना रहता है उसकी बात को यहीं पे लिख दिए हैं, ये जो नया संस्करण है, बढ़ने पाता है, हृदय में बढ़ने नहीं पाता है, में जगह नहीं पाता है, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय की सच्चाई को बता रहे हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, लेकिन वो बता रहे हैं कि मैं जानता हूं तुम इब्राहिम के वंश से हो, बहुत अच्छी बात है, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है। मैं कह रहा हूं उस वचन को तुम्हारा हृदय ग्रहण नहीं कर रहा है। विश्वास में परखना, इसी को बोल रहे हैं, विश्वास में परखो अपने आप को, विश्वास के लिए परखो हो कि नहीं हो। और इस वचन की महत्वता को बता रहे हैं। बहनगारी थी सुनीता बहन, तेरा वचन मेरे हृदय में बना रहे, है ना। और भैया विश्वास के विषय में बता रहे थे, जागने के लिए। तो मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हैं। और जबकि कह रहे हैं कौन है हम? इब्राहिम के वंश के हैं। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। बहुत अंतर है। वो कहते हैं परमेश्वर पिता से जो देखे हैं उसको करते रहते हैं, और तुम लोग जो सुनते रहते हो, तुम लोग करते हुए नहीं देखते, तुम सुनते हो और तुम अपने पिता से सुनते हो, वो तुम बताते हो, तुम वही करते हो। और उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। अब पहले बोलते हैं इब्राहिम के वंश से हैं हम लोग, अब बोलते हैं हमारा पिता इब्राहिम है। 39 पद में यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के वंश के, इब्राहिम की संतान होते, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे, पहले बोले हमारे इब्राहिम के वंश से हैं, हम क्यों दास हैं। अब इन्होंने 39 में कहना शुरू किया, हमारा पिता इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कह दी, तुम पिता इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते। मतलब इब्राहिम तो नहीं किया ऐसा काम, मार डालना नहीं चाहा वो लोगों को मारा नहीं, उन्हें विश्वास किया। और तुम मेरे वचन का विश्वास नहीं करते हो, मेरे विश्वास में तुम बने ही नहीं रहते हो, मेरे विश्वास को अपने हृदय में जगह ही नहीं देते हो, तो तुम स्वतंत्र हुए ही नहीं हो, पाप के दास बने हुए हो। एक इस प्रकार का उनका कहने का था। अब इन लोग क्या बोलते हैं, आगे पढ़ते जाएंगे। तो इब्राहिम के समान काम करते, पता है इब्राहिम ने ऐसा काम तो नहीं किया था। 40 पर अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें यह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। अब इब्राहिम ने काम भी नहीं किया ऐसा कुछ भी, और इब्राहिम ने ये भी नहीं किया कि जो परमेश्वर से सुना था सत्य वचन जो मैं तुमको बता रहा हूं, तुम मेरे को मार डालना चाहते। इब्राहिम तो मार डालना नहीं चाह रहा था, परंतु तुम्हारे हृदय में मेरा वचन काम नहीं करता, जगह नहीं बनाता है, जगह नहीं पा रहा है, तुम सुनते नहीं हो, अब तुम मेरे को मार डालना चाह रहे हो। इसलिए एक जगह लिखा हुआ है कि तुम क्यों मेरे को पथरवाह करना चाहते हो। तो इस प्रकार से यूहन्ना है कहीं पर, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, तो उसमें लिखा हुआ है कि तुम क्यों पत्थरवाह करना चाहते हो मेरे भले काम को, जबकि परमेश्वर की ओर से तुम मेरे को देख रहे हो, फिर भी तुम पत्थरवाह करना चाहते हो। अब उसके बाद फिर वो आगे बढ़ के बोलते हैं, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। पहले बोल दिए वो लोग, हम लोग इब्राहिम के संतान हैं। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, उनको बताना चाह रहे कि तुम्हारा पिता है कौन। हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारे एक पिता है अर्थात परमेश्वर। अब इन लोग तो देख लिया, हम इब्राहिम के वंश के बोलने से भी हमको समझा रहा है प्रभु यीशु मसीह। हम बता रहे हैं कि हमारा पिता इब्राहिम है, ये भी बता रहे हैं कि हम उसकी संतान है, फिर भी हमको पूछ रहा है, बोल रहा है, बता रहा है, और ये तो सच बोलते जा रहा है। हम इसको मार डालना चाहते हैं, हम लोग इसको पत्थरवाह करना चाह रहे थे। एक बार लूका 4 में भी है, लोग बैठे थे जब आराधनालय में, तो लोग सुने, और उसके बाद लिखा है कि क्रोध से भर गए जब उनको बताने लगे कि सारपत की विधवा और नामान कोढ़ी को चंगा कर एक ही को चुना था परमेश्वर ने, उनके छोड़वा कहीं नहीं गया। पहले तो बहुत सराहना किए, लूका 4 को पढ़िएगा,
शुरुआत में कि इतना अच्छा वचन को बता रहा है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आखिरी आखिरी में जैसे इन वचनों को सुनते हैं उनको क्रोध से भर गया, लिखे आराधनालय में बैठे बैठे। मतलब कई प्रकार के ऐसे लोग रहते हैं, शुरुआती जैसे ही सुनते बहुत अच्छे वचन बता रहे, बहुत खुश होते हैं, जैसे ही खराई का वचन आता है तो बिल्कुल अरे हमारे विषय में ऐसा बोल रहे हैं, हमको ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल करके वो लोग वचन की उससे सच्चाई से हट जाते हैं और अपना वचन कान फेर लेते हैं। इस प्रकार से वो लोग भी सुन करके एकदम क्रोध से भरते हैं और वो पत्थरवाह करना चाहते हैं, लेकिन वो वहां से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर वो पद है कि हमारा एक पिता अर्थात परमेश्वर। अरे पहले तो बोल रहे थे हम इब्राहिम की संतान है, और अब बोलते हो हमारा पिता परमेश्वर है। मतलब कैसे वो लोग फंसते जा रहे थे, लेकिन पलटी मारते जा रहे थे। पहले तो इब्राहिम की संतान, इब्राहिम के वंश के, अब बोल रहे हैं, अब ऐसा बोल रहा है तो अब हम क्या बोले? अब हम बोलते हैं अब हमारा एक पिता अर्थात परमेश्वर। अब इसमें तो हमको कुछ नहीं बोल सकेगा। यीशु ने उनसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम उससे प्रेम रखते। अब फिर दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह बोल दी है, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम उससे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूं, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्योंकि वचन विश्वास करते नहीं है। लिखा जरूर है 30 में, कह रहा था बहुत ने उस पर विश्वास किया, और वही उन्हीं विश्वासियों लोगों से बोल रहा है कि तुम परखो, अपने आप को देखो। तो बताते जा रहे हैं, अब इन लोग बोलते चले जा रहे हैं अपने बारे में, अपनी बुद्धि से। तो बोल रहे तुम यीशु ने उनसे कही थी परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम उससे प्रेम रखते। तुम तो प्रेम रखते नहीं हो, तुम मेरे को मार डालना चाहते हो, तुम मेरे को पत्थरवाह करना चाहते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूं, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसने मुझे भेजा है। तो मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए फिर वही बात जो 37 में पढ़े थे, यहाँ पर फिर बता रहे हैं 43 में, इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते, इसलिए उनके अंदर विश्वास ही नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह है, सच में जान रहे होंगे पवित्र शास्त्र की बातों को, लेकिन उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है कि ये सत्य वचन जो बोल रहे हैं ये हम लोग के लिए है और ये परमेश्वर की ओर से आए हैं, तो परमेश्वर की बातों को कह रहे हैं, ये विश्वास नहीं था। और इसलिए उनके क्लियर बोल रहे हैं, इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। 37 में, इसलिए कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। सुनना भी नहीं, हृदय में तो जाना भी नहीं। सुनेंगे तभी तो हृदय में जाएगा, उनको सुनना ही नहीं। तुम अब असलियत में उनको बताना था कि तुम्हारा पिता है कौन। तुम बोल रहे इब्राहिम की संतान है, इब्राहिम के वंश से हैं, लेकिन अब बताता हूं कि तुम परमेश्वर पिता भी नहीं, इब्राहिम के संतान भी नहीं, पिता तुम्हारा इब्राहिम भी नहीं। अब तुमको बता रहा हूं कि तुम अपने कौन हो। 44, तुम अपने पिता शैतान से हो, साफ साफ, और पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। ये लोग झूठी बातों के लिए विश्वास करने के तैयार हो रहे थे, लेकिन सच बात के लिए सत्य वचन स्वतंत्र करेगा, इस बात को वो लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे थे। वो लोग अपनी धार्मिकता में जी रहे थे। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इससे तुम मेरी प्रतीति नहीं करते, झूठ की प्रतीति करते हो, झूठ की आत्मा की बातों को सुनते हो। कोई कुछ कह देता है, उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हो, लेकिन मैं जो सच बोल रहा हूँ, मेरा वचन तुम सुनते भी नहीं हो, तुम्हारे हृदय में जगह भी नहीं पा रहा है। अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं, क्या है, क्या बात है। जो वचन सुन रही हूं मैं, क्या वो उस वचन पर विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा और ये परमेश्वर पिता की ओर से आया है मेरे लिए। तुम में से कौन है जो मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? बोल रहे हैं, उनको बार बार बता रहे हैं कि तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते। अब बता रहे हैं जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते। फिर से बता रहे हैं तुम इसलिए नहीं सुनते, आगे भी बोल चुके, इसलिए और इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता है तो तुम उससे प्रेम करते, मेरी बातें सुनते, मेरे को समझते। तुम नहीं समझ रहे हो, वचन नहीं सुनते हो,
ग्रहण नहीं करते हो, लेकिन तुम नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं तुम लोग। अब बोल रहे हो हम परमेश्वर पिता हमारा परमेश्वर है, इब्राहिम हमारा पिता है। मैंने वो लोग अपने आप को वो कर रहे थे कि हम अच्छे हैं, दिखा रहे थे। अब उनकी थिंकिंग देखते जाइए। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा क्या हम ठीक नहीं कहते। अब फिर से दूसरा बात करने लग गए कि तू सामरी है। अब वो कहाँ की बात कहाँ लेके चल दिए। अब उन लोग कहने लगे अब इसको किसमें कैसे करके फंसा दे। तू सामरी है, तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब मतलब तू जो बोल रहा है ना सत्य वचन परमेश्वर की ओर से, ये हम लोग बोले जो भी, ये अब हटा के खटाक खटाक से उन लोग बोले तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक तो है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। अब प्रभु यीशु मसीह उनको फिर से समझाने लग जाते हैं। इनका वार्तालाप जो चल रहा है, अब बड़े ध्यान से इसको को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी बातें समझ में आएंगी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर, वचन की बात को इतना महत्व दे रहे थे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन ये लोग वचन को न सुन रहे थे न जगह दे रहे थे हृदय में, और बोलते हैं मैं सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। परंतु उनकी बुद्धि को देखिए, शरीर के अनुसार समझने की कोशिश कर रहे थे। 42 में कहते हैं, 52 में कहते हैं, यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। क्यों बोल रहे हैं उन लोग, क्या क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। इब्राहिम मर गया, भविष्यद्वक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। मतलब तू सही नहीं है, तू हम लोग जो बोल रहे हैं ना, तू सामरी है, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, वही सही है। अरे ये लोग तो मर गए हैं, इब्राहिम भी मर गया है और भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है कि वो अनंत काल तक नहीं मरेगा जो वचन पर चलेगा। ये कैसी बात करता, तू मानता ही नहीं है। मतलब तू नहीं मानता है कि ये मर गए हैं। बता रहे हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है, और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, वो अपने आप को क्या ठहराता है। मतलब कितनी इन लोग ऐसा ऐसा बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह कितना समझा रहे हैं क्लियर, लेकिन ये यहूदी और जिन्होंने विश्वास किया 30 पद में, वो लोग वचन को कोई भी आदर नहीं दे रहे थे, वचन को समझ नहीं रहे थे, वचन की प्रतीति नहीं करते, विश्वास तो था ही नहीं, और ये वचन को तोड़ मड़ोड़ कर उनको ही फंसा के उनको ले आ रहे थे अपने उसमें। अब पलट कर उनको बोलते चले जा रहे थे, उनके विचार देखते जाइए। अब तू सामरी है, तेरे में दुष्ट आत्मा है। और उसके बाद कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे वचन पर जो चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। अब ये लोग बोलते हैं वाह, इब्राहिम भी मर गए हैं और भविष्यद्वक्ता मर गए, और बोलते हैं कोई मर चलेगा वो जीवित रहेगा, ये कैसी बात है। ये लोग समझ ही नहीं रहे उन बातों को। अब वो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं 54, यदि मैं आप अपनी महिमा करो तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो हमारा परमेश्वर है। उनको बता रहे हैं कि तुम जो बोल रहे थे ना, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरी महिमा करने वाला, और तुमने जो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं, और यदि कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो तुम्हारी नहीं झूठा ठहरूंगा। मैं थोड़ी ना बोलूंगा भाई कि मैं नहीं जानता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। मैं तो बार बार कह रहा हूँ सच 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 सच, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ। बड़े गट्स के साथ, बड़े हियाव के साथ, बहुत ही अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं उसके वचन पर चलता हूँ। इसीलिए मैं उस वचन को जो परमेश्वर मुझे 38 में बोल रहे हैं पिता के यहाँ देखा है और वही कहता हूँ मैं, इसलिए मैं वचन पर चलता हूँ। वो पिता मेरे को कहता है कि ऐसा बोल तो मैं बोलता हूँ, ऐसा कर तो मैं करता हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो वचन पर चलेगा 51 में के अनुसार अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखा गया, परंतु तुम वचन को न सुनते हो, न तुम्हारे हृदय में ग्रहण होता है, न तुम समझते हो, और न तुम परमेश्वर की ओर से हो। इसलिए बोल रहा है कि वचन तुम्हारे नाई में झूठा नहीं ठहरूंगा,
परंतु मैं जानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर को मैं जान रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मेरे को भेजा है वो, उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। अब बता रहे हैं कि तुम बोल रहे हो ना इब्राहिम हमारा पिता है, वो मेरे देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा भी है और आनंद भी किया है। और ये लोग हैरान हो जाते हैं। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा, ये क्या बात कर रहा है? अभी तो तू मान भी नहीं रहा कि इब्राहिम मर गया है और भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं। कहता है कि मेरे वचन पर चलेगा और अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा। ये कैसी बात करता है? तू जो मानता नहीं है ना, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तू सामरी है। तो सामरी क्या वही थे क्या जो लूका 10 में जो चले गए और वहां पर बताया कि सामरी किस प्रकार से उनकी सहायता करता है। और लेवी थे, याजक थे, उन लोग क्या उनके अंदर पवित्र आत्मा थी क्या कि जो उसको छोड़ छोड़ के चल दिए, वहां से हट गए, उसकी सहायता नहीं किए? और एक आया जो उसको लेकर के गया और वहां पर उसकी पूरी मरहम पट्टी किया, सब कुछ किया। तो कौन था वो? उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी क्या? नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि तू सामरी, मतलब वो लोग ये सोचते हैं कि सामरी के अंदर दुष्ट आत्मा रहती है, तो तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, परंतु वो बताते हैं कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है। अब बोल रहे हैं कि इब्राहिम देखने की आशा रख रहा था, बहुत मगन था, देखा और ये आनंद किया। अब उनको बता रहे हैं कि यहूदियों ने उससे कहा, क्योंकि उनको पहचान ही नहीं पा रहे, यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह तो है, जगत की उत्पत्ति के पहले से ही मैं हूं। और बता रहे हैं, सच सच कह रहा हूं कि इब्राहिम से पहले मैं हूं। अब देखिए, उनके अंदर थी दुष्ट आत्मा कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर 59। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिप कर मंदिर से निकल गया। यहीं पे पता चल रहा है कि विश्वास करने वाले वो लोग जो आए, अपने विषय में बहुत क्लैरिफिकेशन देते रहे, वो बातों को सुनने के बावजूद भी विश्वास नहीं किए और उन्होंने उनको मारने के लिए पत्थर तक उठा लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह निकल गए। प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो पवित्र आत्मा रही है, वो तो है ही, वो तो है ही। और उनके अंदर थी दुष्ट आत्मा और उन लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं रहते। तो इसी बात के लिए प्रभु हम लोग को बोलते हैं कि अपने आप को परखो। एक और छोटा सा है दृष्टांत है, यूहन्ना 6, उसके पहले जबकि प्रभु यीशु मसीह उस 6 अध्याय के वहां पर फिलिप्पुस से जब बोलते हैं तो बता देते हैं कि इनके लिए रोटी और इसका प्रबंध करो, और वो लोग खाते पीते हैं। और 24 पद से भीड़ जब देखते हैं कि वो दूसरे दिन लिखा 22 में, उस भीड़ जो देखती है तो देखते हैं कि वहां पर नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, सो जब भीड़ ने देखा कि यहाँ यीशु नहीं है और ना उसके चेले, तो वो छोटी छोटी नाव पे चढ़ गए, यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम में पहुंच गए। और क्या बोलते मालूम, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? मतलब वो लोग जो उस दिन पहले दिन जो खाने का उन लोग मिल गया था, उसी रोटी के पीछे थे। और इसलिए कहते हैं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खा कर फिरते हो। तुम इस शरीर के लिए, जीवन के लिए जीना चाहते हो, और नाशवान भोजन के लिए तुम परिश्रम करने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मना करते हैं। और यहाँ पर भी समझाते हैं, पर ये बात को कभी और बताऊंगी, समय हो रहा है। तो इस प्रकार से उन लोग शरीर की लालसा को, अरे हमको तो रोज रोटी दे रहा है, अच्छा करता है, इतने हजार लोग खा लेते हैं, हमको भी मिल जाता। ये भीड़ विश्वास के लिए नहीं आई, ये मतलब के लिए आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो विश्वास करी मेरे मतलब निकालने के लिए तो नहीं है आज, कि मुझको ये मिल जाए, वो मिल जाए, मेरा ये अच्छा हो जाए, मेरा ऐसा ट्रांसफर हो जाए, या मेरा यहाँ पर जॉब लग जाए, या मेरा विवाह हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। वो तो बोल दिए हैं कि धर्म और राज्य की खोज करो, धार्मिकता और राज्य की, सब उससे मिल जाएंगी। लेकिन ये भीड़ जो थी विश्वास नहीं करती, मतलब के लिए आई थी इनके पीछे पीछे। वहां उस दिन खाना खिलाया एक दिन पहले,
आप चलो फिर जाते हैं, वो फिर से रोटी खिलाई, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके मन की बात को लेके बोलते हैं। अब पूछते भी हैं कि तू कब आया, हमको पता ही नहीं चला, और उसको ढूंढ रहे हैं। एक रोटी खिलाता है भाई, अच्छा है, चमत्कार कर देता है, रोटी ढेर सारा हो जाता है, मछली भी ढेर सारी हो जाती, चलो फिर से आज का दिन हमारा निकल जाएगा, हम लोग चलो रोटी खा लेते हैं आज के दिन भी। लेकिन वो जो समझा रहे थे, वो आगे बहुत सारी बातें हैं। प्रभु सहायता करें कि मुझे भी ऐसा समझाए पवित्र आत्मा उन बातों को रखने में। सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। और सच में मुझे और आपको, मुझे भी परखना है, विश्वास में हूं कि नहीं, और जांचना है कि मसीह मुझ में है कि नहीं। ये दोनों बातें मुझको ही प्रभु के पास ले जाने में सहायता करेगी, क्योंकि विश्वास 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 ही ज्यादा आता रहता है हमेशा हमेशा। क्या वो विश्वास पाएगा? क्या मेरा विश्वास जो परखा जाएगा सोने की तरह, क्या मैं उसके लिए उसके योग्य ठहरूंगी? क्या मैं उसके लिए विश्वास योग्य जीवन को जी रही हूँ? कहे कि हाँ हे विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में सच्चा रहा। बहुत सारी बातें हैं। तो प्रभु हम सब की सहायता